गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और जो लोग नए हैं उनका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मुल्तान शहर का फूड टूर। वैसे तो सबको पता है, हॉस्पिटैलिटी के अलावा भी पाकिस्तान जिस चीज में फेमस है वो है फूड के लिए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलते हैं सीधे मुल्तान शहर के सफर पे और जानते हैं वहाँ की फेमस क्या क्या खाने लायक चीज है। तो दोस्तों, आप सबको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है स्ट्रीट फूड पीके। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए करते हैं। मुझे भी जानना है। I'm so excited. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जिया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर में। मुल्तान की तारीख तकरीबन 5000 साल से ज़्यादा है। अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म के ज़माने में यहाँ पे एक सन टेम्पल हुआ करता था जहाँ पे सूरज की परस्तिश की जाती थी। 11वीं और 12वीं सदी में यहाँ पे ईरान और अरब से औलियाए कराम उलमाए कराम आए। यहाँ पे बड़े बड़े अच्छा लग रहा है। मज़ारात हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाहरुख ने आलम, कलर कितना शम्स अच्छा है। इसी वजह से इस शहर को औलिया का शहर भी कहा जाता है। और जो मुल्तान की जो एक फेमस डिश है वो है मुल्तानी सुहन हलवा। क्योंकि मुल्तान की जो पहचान है वो ये मज़ारात हैं और उसके साथ साथ खाने की भी बात की जाए तो मुल्तानी सुहन हलवे, हाफिज़ की मुल्तानी सुहन हलवे की क्या ही बात है। तो पहले चलते हैं मज़ारात अच्छा लग रहा है ना और देख फिर के। चलते हैं हलवा खाने। मॉर्निंग में कबूतर। पंजे तन दे गुलामानू कोई खौफ नहीं मैं सरदार। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, ऐसे चिड़िया उड़ रही है। से ये दांदा हया करके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? पापड़ बेच रहे हैं, कितने का पापड़ है? 10 रुपए का। 10 रुपए का पापड़ है। एक पापड़ दे दें हमें भी। ये शुक्रिया। मुझे इसका लुक इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। कितना सुंदर डिजाइन है। ये मॉस्क है कि वो जैसा अजमेर शरीफ में जैसा होता है। अच्छा, वहाँ पे जो ऐसे ऐसे किया हुआ है वो क्या है? मतलब बहुत सारे थे जो मतलब इस तरह से थे साइड में। हाँ, ये मतलब क्या है, ये मेरे को जानना है। शाहरुख ने आलम का असल नाम अब्दुल फतेह था। बचपन से मैं आपको शाही जलूला कहा जाता था और शाहरुख ने आलम आपको शम्स तबरेज़ी ने लक़ब अता किया। आपका ताल्लुक़ कुरैश से था और बचपन से ही आपने दरवेशी इख्तियार कर रखी। बादशाहों से, सुल्तानों से आपका ताल्लुक़ फ़कत इतना था कि आप ज़रूरतमंदों की, हाजतमंदों की फ़रियाद बादशाहों के पास लेके जाते थे। शाहरुख ने आलम के मज़ार से अब हम चलते हैं हज़रत शम्स तबरेज़ के मज़ार की तरफ। और इन बुजुर्गान दीन के मज़ार पे आने का असल मकसद ये होता है कि इंसान जो है वो इन औलियाए कराम ने जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल करे। और इनसे फ़ैज़ उठाने का असल तरीक़ा यही है कि जो इनकी तालीमात हैं इंसान उसके ऊपर अमल करे, यहाँ मज़ार पे आए, इनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करे और अपनी आक़िबत संवारने के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करे। शाहरुख ने आलम के मज़ार से जब आप बाहर निकलते हैं या अंदर की तरफ आते हैं तो पीछे की साइड पे बना हुआ है मुल्तान का ये फेमस घंटा घर। फाइनली हम शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पे आ गए हैं। और जब मैं यहाँ पे मुल्तान आ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि मेरे दादा मरहूम की बड़ी ख्वाहिश थी
कि वो मुल्तान आते और शम्स तबरेज़ के मज़ार पे आते, लेकिन उससे पहले ही इंडिया में उनका इंतकाल हो गया पाकिस्तान बनने से पहले। और हज़रत शम्स तबरेज़ का जो शजरा है वो इमाम जाफ़र सादिक और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलता है। जी, पोता दादा पोता। अच्छा, ये शाह शम्स के पोते हैं वो। हाँ, ये दादा बाबा शाह शम्स खुद है। जी जी जी। बाबा शाह आलम ज़कात। अच्छा अच्छा। शक्ले हुसैन देख कर हक भी कहेगा हश्र में, ऐ मेरे मुस्तफा के लाल उम्मत मुस्तफा बरी या हुसैन। शाह शम्स तबरेज़ के बारे में ये मशहूर है कि एक बार उनको भूख लगी थी, उनके पास एक गोश्त का टुकड़ा था और वो हर इससे कह रहे थे कि भाई इसको भून के दे दो, लेकिन कोई उसको भून के उनको नहीं दे रहा था। तो उनको थोड़ा सा जलाल आ गया और उसमें उन्होंने सूरज की तरफ देख के कहा कि तू भी शम्स तो मैं भी शम्स, आ जा। और सूरज जो है वो कहते हैं कि नीचे आना शुरू हो गया और उस दिन के बाद से मुल्तान के अंदर शिद्दत की गर्मी पड़ने लगी। मुल्तान के अंदर बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और कहते हैं कि ये जब शम्स तबरेज़ के साथ ये वाक़या हुआ था, उस दिन के बाद से मुल्तान का मौसम अच्छा, ये गर्म हो मतलब गया। बहुत ज़्यादा गर्म है, ऐसा सिटी है। शम्स तबरेज़ के मज़ार से हम चलते हैं हाफिज़ के सोहन हाँ, हलवे इसी की का तो तरफ। वेट कर बहुत ही रहे थे हम मशहूर लोग। हलवा है वो, मुल्तान की सौगात है। मुल्तान मशहूर है हाफिज़ के सोहन हलवे से और औलिया कराम के मज़ारात से। तो चलते हैं हाफिज़ का सोहन हलवा खाने और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। चलें। अच्छा भाई, तो अभी हलवा सोहन के रास्ते में हम जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी भूख लग गई है तो हमने कहा कि जरा फिश बड़ी मज़ेदार सी नज़र आ रही है, तो मेरे को तो थोड़ी लगता सी है फिश कि खा लें। पाकिस्तान में फिश इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को ऐसा आइडिया था। मछली हमारी आ गई है भाई, और मगर मछली के बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे। अल्लाह वसाया भी हमने खानी है और ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, खुशबू बहुत बंगाली आला आ लोग रही है। पागल हो टेस्ट करते जाएंगे हैं। रोटी के साथ मछली। मसाला वगैरह बहुत ही बेहतरीन है। और अभी हम मज़ारों से आ रहे हैं, थकन भी हो गई है, दोपहर का भी टाइम है और भूख के अंदर जो है ना, ये मछली बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा दे रही है, टेस्टी लग रहा है। बहुत आला। हाँ भाई, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अच्छा, दिल्ली ये गेट है। के ऊपर। जिस तरह लाहौर के बहुत सारे गेट हैं, उसी तरह मुल्तान के भी 6 गेट थे और अंदरून शहर में हम आ गए हैं हाफिज़ के सोहन हलवे के लिए। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है दिल्ली गेट। हुसैन आगाही इलाका है ये। यहाँ से अंदर जाते हैं तो उसकी शॉप आती है बहुत अंदरून है शहर के अंदर, क्योंकि कम अज़ कम 1930 से 1930 से ये सोहन हलवा चल रहा है और बहुत सारे हाफिज़ के हलवे खुल गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल शॉप है वो यहाँ पे अंदर है। तो अंदरून शहर में चलते हैं और हाफिज़ का हलवा ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। जलेबियाँ बन रही हैं क्या? तैयार हो गई? अलहाजी जलेबी वाले, अल हाफिज़ जलेबी वाले। वाह, सब कुछ हाफिज़ है माशाल्लाह यहाँ पे। भाई ये जो अंदरून शहर होते हैं ना, लाहौर का भी और हम मुल्तान लोग के के भी यहाँ के और जलेबियों शावर से में भी काफी जो पुराना डिफरेंट अंदरून है। शहर होता है, वहाँ की मुझे एक खास बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे अंदर गलियों में जाएँ तो छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें बनी होती हैं और बहुत ही मिलनसार यहाँ पे सब लोग होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। बड़ा ही आ गया है, क्रिस्पी, गर्मा गर्म, ठंडे ठंडे मौसम में। रबड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा जलेबी। ये है चाट बन रही अच्छा, है। चाट अस्सलाम वाली वालेकुम। दुकान और मिक्स चाट दही बड़ी की। लॉकडाउन में तो हालत खराब हो गई है बाहर जाके खाने की, बैंड बजी पड़ी हुई है। यहाँ पे दोबारा से जलेबियाँ मिल रही हैं, पकौड़े मिल रहे हैं।
ठीक है। पकौड़े मिल रहे हैं। वालेकुम। आलू के पकौड़े हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कटलस है, वो क्या नाम है, टिक्की है, वो मिर्ची टिक्की है। हाँ टिक्की, आलू वाली टिक्की मसाले वाली। इसको बता यार, दीजिए जरा सही मसाला में। नहीं खुला। चटनी डालो। चटनी नहीं डालें, मसाला डाल देना भाई। तो ये कमंगरों वाली गली है और उसरागाई जाते हुए यहाँ पे आलू टिक्की बन रही है, बहुत ही जबरदस्त। हमने ट्राई करी, बहुत ही चटपटा मसाला था। तो यहाँ पे आइए और आलू टिक्की का मजा उठाइए। ओ भाई, ये आ गई हाफिज का मुल्तानी, यही वाली है, हाफिज हबीबुर रहमान। ये आ गई हाफिज की दुकान। बिल्कुल पुरानी दिल्ली की गलियों के जरा है। एक्चुअल जो दुकान है ना भाई, ये आ गई हाफिज के नाम से। ये पूरी क्लॉथ मार्केट है, खवातीन की पूरी मार्केट है ये। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं हाफिज के मुल्तानी हलवे पे। चले भाई दुकान के अंदर चलते हैं और दुकान के मैनेजर हैं चौधरी जाहिद, ज़रा उनसे पूछते हैं हाफिज सोन हलवे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चौधरी साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा की ये जो हलवे की बुनियाद रखने वाले हैं, ये उनकी मेन और कदीमी ब्रांच है। ठीक है। गली कमंगरा वाली हुसैनगई में 1930 में हाफिज अहमदीन मरहूम मकफूर ने इस हलवे की बुनियाद रखी। बेसिकली वो हाफिज कुरान थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। बच्चों की रस्में बिस्मिल्लाह या रस्में आमीन पर यह हलवा बनाकर उन्हें सर्व किया जाता था। और इस मौके पर क्योंकि उन बच्चों के रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स भी आए होते थे, तो उनकी डिमांड्स पर उन्हें बनाकर दिया जाने लगा। 1963 में हाफिज अहमदीन के दामाद और भतीजे और होनहार शागिर्द हाफिज हबीबुर रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर इस शोरूम की बुनियाद रखी। और ये पाकिस्तान के वाहिद स्वीट मार्ट है जिसे 2 मरतबा इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड मिला। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। भाई ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। बेसिकली हलवे की जो बेस है वो सेम होती है, इसके ऊपर नट्स, काजू, अखरोट वगैरह जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे इसके ऊपर चारों तरह के नट्स हैं और इसके ऊपर जो है वो काजू पाकिस्तान में है क्या और सस्ता पिस्ते है हैं बहुत ज्यादा। और इस तरह की डिफरेंट वैरायटी काजू, यहाँ पे मौजूद है। अखरोट। और पैकिंग के लिहाज से भी अगर आपको गिफ्ट देना है तो हर डिफरेंट तरह की पैकिंग यहाँ पे हैं, जो आप उसके लिहाज से, जैसा भी आपका इवेंट है उसके लिहाज से आप दे सकते हैं। पैकेजिंग देख लो भाई, स्पेशल गिफ्ट पैक, वेरी नाइस। अगर आप देखें तो ये इसमें ड्राई फ्रूट, पिस्ते, बादाम वगैरह, नट्स वगैरह लगे होते हैं। ओके, शादी के मौके पर बीच की सूरत में भी गिफ्ट दिया जाता कोई है। ऐसी सीक्रेट होगा ना कोई नहीं, सीक्रेट तो नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है कि ये हाफिज साहब की कुरान पाक से मोहब्बत और अल्लाह पाक की सीक्रेट अपने तो वही कलाम होता के ही है। सदके अता है हाफिज साहब को। शेयर ये नहीं इतना करते हैं। मशहूर हुआ और अल्लाह फैमिली पाक ने सीक्रेट। इसमें इतनी खैर और बरकत रखी। ये कितने 880 रुपए किलो है? ये 60, 540 से होता है और मुख्तलिफ वैराइटीज, मुख्तलिफ पैकिंग जो है 880, 950। अच्छा 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 अच्छा। भाई ये हमें जो है वो टेस्ट करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये आप ज़रा हलवा टेस्ट करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हम ज़रा टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। उसका जो टेस्ट है ना वो अलग है। तो इलायची की इसके अंदर खुशबू आ रही होती है, हलवे का अपना की अच्छी खुशबू है कि दुकान में एंटर होते ही खुशबू आती है। और मिठाई जो है वो खुसूसन ऐसी होती है आम दुकानों पे जो मिलती है कि आप थोड़ी सी मिठाई खाते हैं तो आपका दिल भर जाता है, दिल चाहता है कि बस यार बहुत हो गई। लेकिन ये हलवा ऐसा है कि आप इसको खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, लेकिन आपका दिल नहीं भरता। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ये ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में ये जाता है। आप लोग खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं क्या? हम एक्सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी दूसरे शहर में हमारी ब्रांच है। सिर्फ मुल्तान शहर में हमारी 4 ब्रांचें हैं। मेन ये हुसैनगई वाली है जहाँ पर हम खड़े हैं। वर्ल्ड फेमस है दूसरी जो है मिठाई। वो कैंट वाली है, 3rd चौक द्वारा तरील रोड, और 4th जो है वो दौलत गेट से आगे अली चौक पर। तो हाफिज के ज़बरदस्त से मुल्तानी हलवे के साथ हमारे आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ। हलवा खा के हमें बहुत ही मज़ा आया और मुल्तान आए तो हाफिज का सोन हलवा खाना और यहाँ से लेके अपने घर जाना वो मस्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।
फुल गाइस वीडियो देख के सही में मुंह में पानी आ रहा था, इतना ज्यादा मतलब वो टेस्टी लग रहा था, पूरे नट से भरे हुए थे। बेस का मुझे समझ नहीं आया, मैंने नोटिस नहीं किया ये क्या था, मतलब बेस किस चीज से बना था मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात दोस्तों, सिटी इतना ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा इसलिए कि मुझे ना ज्यादा अर्बन इलाकों से ना मतलब थोड़ा सा देसीपन हो, एक रस्टिक फील हो, मतलब इन बिटवीन हो विलेज और शहर के बीच का, तो वैसी जगह ना बड़ी अच्छी लगती है। और वो क्या डिजाइन था, मतलब वो जो क्या मजार ही था ना शायद, क्या मॉस्क था, तो वो उसका क्या डिजाइन था, मतलब कलर क्या यूज किए हैं इतने, वो पूरे दीवार पे जो छोटे छोटे करके बनाए हुए थे फूल वगैरह, इतना अच्छा से डिजाइन किया। और गाइस मुझे ये बताना कि वो जहाँ पे ये फूल चढ़ा रहे थे उसके पीछे की तरफ व्हाइट कलर के इस तरह के चीजें किए हुए, तो वो मतलब क्या चीज थे। मैं एक बात बताना जो मैं चाहती हूँ वो ये है कि मुझे फूड ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे कुछ नहीं मिलता है देखने के लिए, मैं बोर हो रही हूँ, मैं सीधे फूड ब्लॉगिंग देखना शुरू कर देती हूँ। लेकिन वो मतलब यूरोपियन कंट्रीज का मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मिडिल ईस्ट का या फिर हम लोग के इधर का कुछ देखने को मिले तो मुझे अच्छा लगता है देखने। रही बात सोहन हलवा की, तो मुझे ना मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल्दो मैं बंगाल से हूँ, बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस है मिठाइयों के लिए, लेकिन मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उस तरह की मिठाई नहीं है कि एक बार थोड़ा सा खाने के बाद एकदम जी मचल उठे, तो मुझे लगता है ये ट्राई करने का बड़ा मेरे को मन किया, क्योंकि नट से भरे हुए थे, ज़्यादा मीठा तो नहीं होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। और एक बात बतानी थी, वो थी जलेबियों की। जलेबियाँ हम लोग के यहाँ की शेप अलग है और उधर शेप अलग है, आई गेस मेरे को ऐसा लगता है। और एक बात जो नोटिस किया मैंने वो था कि मछली के साथ रोटी, मतलब वेस्ट बंगाल के लोगों को आप बताओगे तो वो ना पागल हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे कि कैसे रोटी के साथ मछली खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा चावल पसंद है, तो मछली यानी चावल, मतलब बिना चावल का तो बात ही नहीं हो सकता कि मछली हो और चावल नहीं हो। तो वो चीज मेरे को लगी, वो मेरे को, मैं भी थोड़ी ऑफेंड हो गई, रोटी के साथ चावल मतलब जाता है, कैसे खा सकते हैं ऐसे, तो वो वाली चीज मुझे लगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।